अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आईबी कोडिंग स्कूल। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम लेक्चर नंबर 8 में HTML फॉर्म एलिमेंट करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है HTML की पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें हम इनपुट एलिमेंट भी पूरा कवर करेंगे और जितने भी टाइप्स हैं इनपुट के वो भी हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो हम चलते हैं अपने VS कोड में। तो सबसे पहले हमारे पास है फॉर्म एलिमेंट। इट इज़ अ कंटेनर फॉर ऑल इनपुट एलिमेंट्स। जो भी हमारे पास इनपुट एलिमेंट्स हैं वो फॉर्म के अंदर ही आ जाते हैं। ये इनका बेसिक सिंटैक्स है। आपने फॉर्म स्टार्ट कर लेना है टैग और फॉर्म क्लोज, और उसके कुछ एट्रीब्यूट है। फ़िलहाल हम ये डिस्कस नहीं करेंगे। एक्शन और मेथड वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये बेसिक आपके पास सिंटैक्स है फॉर्म का। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ। लेक्चर नंबर हमारे पास ये 8 है .html, और यहाँ पे मैं बॉयलर प्लेट क्रिएट करूँगा एक्सक्लेमेशन मार्क इंटर। तो मेरे पास यहाँ पे ये बॉयलर प्लेट क्रिएट हो जाएगी। और मैं टाइटल के अंदर में यहाँ पे लिखता हूँ लेक्चर नंबर हमारे पास ये 8, और बॉडी के अंदर मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट ऐड कर लेता हूँ HTML फॉर्म। तो मैं यहाँ पे रन करके आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे पास आउटपुट आ रहा है। तो हमारा पेज सही से वर्क कर रहा है। अब हम यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं फॉर्म। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे फॉर्म टैग स्टार्ट और क्लोज कर देना है, और फॉर्म टैग के अंदर ही आपके पास पूरा कोड आएगा फॉर्म का। तो ये बेसिक आपके पास सिंटैक्स है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा फॉर्म टैग स्टार्ट और फॉर्म टैग क्लोज, और एक्शन को मैं यहाँ पे हटा देता हूँ। इसके अलावा मेथड भी हमारे पास होता है। तो ये बाद में हमारे पास ये बैकएंड, असल में ये बैकएंड के काम के लिए हमारे पास ये होते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पे फ्रंट एंड कर रहे हैं। तो सिंपल मैं यहाँ पे फॉर्म ओपन और फॉर्म क्लोज कर दूंगा। अब नेक्स्ट हमारे पास एलिमेंट है लेबल। लेबल हमारे पास इस्तेमाल होता है एलिमेंट को लेबल करने के लिए। जो भी आप इनपुट यूज़ करेंगे उससे पहले हम यहाँ पे लेबल यूज़ करते हैं, ताकि दोनों को कनेक्ट करके जो भी आपके पास टेक्स्ट होता है वो आप लेबल में लिखते हैं। उसके बाद आपके पास इनपुट आता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे प्रैक्टिकल करके, तो आप समझ जाएंगे। तो लेबल भी आपके पास स्टार्ट और ओपन टैग होता है। उसके बाद आपके पास है इनपुट एलिमेंट यूज्ड इनसाइड फ्रॉम एलिमेंट टू क्रिएट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट फील्ड्स। इनपुट फील्ड्स क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे इनपुट का यूज़ करते हैं, और उसके यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो हम यहाँ पे सारे टाइप्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इनपुट आपके पास सिर्फ ओपनिंग टैग होता है, क्लोजिंग टैग नहीं होता। तो आप यहाँ पे देखें टाइप टैग्स, यानी फर्स्ट आपके पास टाइप टैक्स आ जाता है, जो कि टैक्स डेटा इनपुट करने के लिए यूज़ होता है। और ये बेसिक आपके पास सिंटैक्स है। तो मैंने यहाँ पे फॉर्म के अंदर आया, और सबसे पहले मैं यहाँ पे लेबल लगाऊंगा ओपन और क्लोज, और फार के अंदर मैं यहाँ पे नेम लिखूंगा। यानी कुछ भी आप टेक्स्ट लिख सकते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट आपके पास ये नेम है, तो मैंने यहाँ पे फॉर में नेम लिखा। उसके बाद आप यहाँ पे इनपुट और उसकी टाइप आपके पास टेक्स्ट।
तो फर्स्ट हम टाइप यहाँ पे टेक्स्ट कर लेते हैं। और भी मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। और आईडी में यहाँ पे रखूँगा नेम, जो आपने लेबल में फार लिखा है और यहाँ पे भी आपने सेम लिखना है। उसके बाद हमारे पास एट्रीब्यूट होता है नेम, जो कि हमारे पास बैकएंड के लिए यूज़ होता है। जब भी हम फॉर्म सबमिट करते हैं तो नेम में जो वैल्यू आती है वही वहाँ पे स्टोर हो जाती है। तो देखिए हमारे पास ये लेबल और इनपुट दोनों आ चुके हैं। मैं यहाँ पे लेबल पे नेम पे क्लिक करता हूँ तो देखिए हमारे पास वो हाईलाइट हो जाता है। ये इसलिए हमने यहाँ पे आईडी और फार को सेम नेम रखा है, तो दोनों आपस में कनेक्ट हो गए हैं। तो अगर मैं आईडी हटा दूँ, अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखिए हमारे पास वो इनपुट सेलेक्ट नहीं होता। तो दोनों का आपस में ये लिंकेज के लिए हम यहाँ पे आईडी यूज़ करते हैं। तो आपने हमेशा नेम जो है वो सेम रखना है, जो आप फार में रखेंगे वही आपने आईडी में रखना है, ताकि दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएं। तो लेबल और इनपुट को कनेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे आईडी यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पे आईडी और सेम यहाँ पे नेम रखूँगा। अब मेरे पास दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। तो जब भी मैं नेम पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये इनपुट भी हाईलाइट हो जाएगा और उसमें मैं यहाँ पे कुछ भी टेक्स्ट लिख सकता हूँ। तो ये हमारे पास इनपुट टाइप टेक्स्ट है। अब मैं यहाँ पे सेकंड टाइप की तरफ मूव करता हूँ। तो मैं यहाँ पे BR टैग लगाता हूँ और HR टैग, ताकि एक लाइन क्रिएट हो जाए। ये हमारे पास टेक्स्ट इनपुट था। सेकंड हमारे पास टाइप क्या है, पासवर्ड। अगर आपने पासवर्ड फील्ड क्रिएट करनी है तो आप टाइप पासवर्ड का यूज़ करेंगे। ये हमारे पास बेसिक सिंटैक्स है। पहले आप लेबल लगाएंगे, उसके बाद आप इनपुट। तो हम यहाँ पे इसे करके देखते हैं। तो पहले आपने यहाँ पे लगाना है लेबल, और फार में जो आप रखेंगे नेम, तो मैं यहाँ पे पासवर्ड नेम रखता हूँ और यहाँ पे टेक्स्ट भी मेरे पास शो होगा पासवर्ड। अब मैं यहाँ पे इनपुट कॉलन, यहाँ पे अगर मैं पासवर्ड लिखूँ तो मेरे पास ये खुद ब खुद इनपुट क्रिएट हो जाएगा, जिसकी टाइप क्या है, पासवर्ड। और नेम में मैं क्या रखूँगा, पासवर्ड, और आईडी भी पासवर्ड, ताकि मेरे पास लेबल और ये इनपुट कनेक्ट हो जाए। तो देखिए मैं यहाँ पे कुछ भी टेक्स्ट लिखूँगा तो वो पासवर्ड की फॉर्म में यहाँ पे क्रिएट होगा। और जैसे मैं पासवर्ड पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास खुद ब खुद इनपुट सेलेक्ट हो जाता है। तो ये हमारे पास सेकंड टाइप थी, पासवर्ड। तो इसे मैं BR और HR टैग लगाऊंगा। तो बहुत ही आसान है। तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी स्पीड के साथ चलता हूँ ताकि आपका टाइम बच जाए। थर्ड आपके पास क्या है, रेडियो। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सिंगल चॉइस ऑप्शन के लिए हम यूज़ करते हैं। अगर काफ़ी सारे ऑप्शंस में से सिर्फ आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना हो तो आप यहाँ पे रेडियो की हेल्प ले सकते हैं। तो इसको भी हम यहाँ पे बनाते हैं। और आपने यहाँ पे लेबल लगानी है, उसके बाद इनपुट, उसकी टाइप आपने यहाँ पे रेडियो रखनी है। तो सिंपल आप यहाँ पे सबसे पहले लगाएंगे लेबल, और उसमें मैंने यहाँ पे रखा नेम, जेंडर, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ मेल। उसके बाद मैं यहाँ पे ये देखिए हमारे पास टेक्स्ट हो रहा है। तो मैं यहाँ पे इनपुट फीड लगाऊंगा, जिसकी टाइप में क्या रखूँगा, रेडियो। तो मैं लिखा है इनपुट कॉलन रेडियो। तो मेरे पास यहाँ पे ये नेम पूछेगा, तो नेम भी मैं इसे रख देता हूँ जेंडर, और आईडी में इसे रख देता हूँ मेल।
तो देखिए मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ। इसमें आपने यहाँ पे ये ध्यान रखना है आईडी आपकी जो है वो लेबल से मैच ना करे, क्योंकि हमें एक ही ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है। तो इसलिए हम यहाँ पे ये करते हैं। सेकंड आपके पास फीमेल, और इनपुट टाइप हम यहाँ पे रखेंगे रेडियो, और यहाँ पे नेम आपने सेम रखना है दोनों का। हमने रखा है जेंडर, और आईडी आप यहाँ पे रख सकते हैं फीमेल, क्योंकि हम जब भी क्लिक करें तो हम ये हाईलाइट नहीं करना चाहते, तो इसलिए हम यहाँ पे आईडी अलग अलग रख रहे हैं। लेकिन नेम जो है वो आपके पास सेम है। जेंडर, अगर आप नेम डिफरेंट रखेंगे तो फिर आप दोनों पे क्लिक करेंगे तो दोनों ही सिलेक्ट हो जाएंगे, तो ये आपने ध्यान रखना है। मैं एक पे सिलेक्ट करता हूँ, फिर दूसरे पे करता हूँ तो पहले वाला जो है वो अनचेक हो जाता है। तो इसलिए हम यहाँ पे रेडियो की हेल्प लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे BR टैग लगाया, तो ये न्यू लाइन में आ गया है। तो आप जितने चाहे यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो मैं थर्ड पे अगर यहाँ पे ऐड कर दूँ लेबल फॉर जेंडर, और यहाँ पे मैं अगर लिख लूँ कुछ और, फॉर एग्जांपल जिस तरह हमारे पास फॉर्म में होता है अदर्स, और यहाँ पे मैं इनपुट रेडियो, नेम मैं कर दूंगा यहाँ पे जेंडर, और आईडी में मैं ऐसे कर दूंगा अदर्स। तो जितनी चाहे आप यहाँ पे फील्ड ऐड कर सकते हैं। तो इनमें से आपके पास एक ही सिलेक्ट होगा। तो ये हमारे पास था रेडियो टाइप इनपुट की। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। ये बिल्कुल सही से यहाँ पे काम कर रहा है। तो मैं यहाँ पे BR टैग और HR टैग लगाता हूँ ताकि ये हमारे पास सेपरेट हो जाए। तो 2 टाइप हमने कवर कर ली, 3 बल्कि पासवर्ड, टैग्स और रेडियो। उसके बाद हमारे पास चेक बॉक्स है। अगर आपने एक से ज़्यादा ऑप्शन सेलेक्ट करने हो तब आप यहाँ पे चेक बॉक्स की हेल्प ले सकते हैं। तो इसका भी आपके पास बिल्कुल सेम ही सिंटैक्स है, सिर्फ आपने टाइप क्या रखनी है, चेक बॉक्स। तो मैं यहाँ पे लेबल, तो पहले मैं यहाँ पे P टैग के अंदर लिख लेता हूँ कुछ यहाँ पे हेडिंग माय हॉबीज़। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा लेबल फॉर, और यहाँ पे मैं अपनी हॉबीज़ लिख सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है यहाँ पे हॉबीज़, और लेबल मैं यहाँ पे स्विमिंग लिखूँगा, और टेक्स्ट में भी मैं यहाँ पे स्विमिंग। और यहाँ पे इनपुट की टाइप में क्या रखूँगा, चेक बॉक्स, और नेम के अंदर मैं यहाँ रखूँगा स्विमिंग, और आईडी भी हमारे पास क्या हो जाएगी, स्विमिंग। तो देखिए हमारे पास ये फर्स्ट हॉबी यहाँ पे शो हो रही है, और उसे मैं यहाँ पे चेक कर सकता हूँ। इसी तरह मैं यहाँ पे जितनी चाहे यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे BR टैग लगा के फिर यहाँ पे लेबल, सेकंड में फॉर एग्जांपल यहाँ पे रखा क्रिकेट, और यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ प्लेइंग क्रिकेट, और इनपुट टाइप हमारे पास क्या है, चेक बॉक्स। नेम में मैं क्या रखूँगा, क्रिकेट, और आईडी भी मैं यहाँ पे रखूँगा क्रिकेट।
तो देखिए हमारे पास ये दोनों में यहाँ पे चेक कर सकता हूँ। तो ये डिफरेंस होता है रेडियो और चेक बॉक्स में। रेडियो में आप सिर्फ एक ही ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास क्या है, टाइप ईमेल। तो ईमेल अगर आपने इनपुट फील्ड करनी है तो आप यहाँ पे टाइप ईमेल यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे BR और HR टैग लगाऊंगा। तो मैं यहाँ पे ईमेल लेबल सबसे पहले लगाऊंगा ईमेल, और उसमें मैं टेक्स्ट ऐड कर दूंगा ईमेल। तो आपने इसी तरह ही मेरे साथ करते जाना है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। और इनपुट कोलन टाइप ईमेल, और इसका मैं नेम और ID दोनों क्या कर दूंगा, ईमेल। तो आप इस फील्ड में सिर्फ ईमेल यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यानी अगर आप @ ऐड नहीं करेंगे तो आपके पास एरर आएगा जब आप फॉर्म सबमिट करेंगे। तो @ आप लिखेंगे तो वो समझ आएगा कि इसमें ईमेल इंटर्ड है। तो इसलिए हम इसकी टाइप ईमेल रखते हैं। तो ये भी हमने यहाँ पे कवर कर लिया। मैंने यहाँ पे BR और HR टैग लगाऊंगा। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, टाइप डेट। तो अगर यहाँ पे आपने डेट पिकर लगाना है, यानी यूज़र अगर डेट पिक करे तो आप सिंपल टाइप डेट कर सकते हैं। तो मैं आपको टाइम बचाने के लिए मैं यहाँ पे इसे कॉपी और पेस्ट कर देता हूँ सिंटैक्स को। तो इसी को ही हम आगे लेके चलेंगे। तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट लेबल लिखा, फार में मैंने DOB यानी डेट ऑफ बर्थ, और उसे मैंने टेक्स्ट कर दिया डेट ऑफ बर्थ, और टाइप मैंने क्या कर दिया, डेट। नेम और ID मैंने DOB कर दिया। तो देखिए हमारे पास ये पूरा यहाँ पे ये डेट पिकर आ चुका है। तो मैं कोई भी यहाँ पे डेट सिलेक्ट कर सकता हूँ, और यहाँ पे मैं खुद भी चेंज कर सकता हूँ। तो दोनों आपके पास तरीके हैं। अगर आप सिलेक्ट करें या आप मैन्युअली यहाँ पे लिख भी सकते हैं। तो ये टाइप हमारे पास ही डेट। तो देखें बहुत ही हमारे पास ये इजी वे है। तो आप भी यहाँ पे इसी तरह कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास क्या है, टाइप नंबर। यानी अगर आपने न्यूमेरिक इनपुट करना हो तो आप टाइप नंबर यूज़ करेंगे। लेबल इस तरह इनपुट जिसकी टाइप आप क्या रखेंगे, नंबर। और उसमें हमारे पास दो और एट्रीब्यूट होते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम। तो मैं यहाँ पे कॉपी करके इसे यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, BR और HR टैग। तो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर लिया है। देखिए हमारे पास एक लेबल है, उसके बाद इनपुट में टाइप है, ID है, नेम है, और दो और चीज़ें हैं हमारे पास, मिनिमम और मैक्सिमम। तो ये दो एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट हैं। मिनिमम यानी ये लेंथ पूछेगा कि यूज़र कितनी यहाँ पे लेंथ सेलेक्ट कर सकता है। तो ये देखें 10 से ऊपर यहाँ पे नहीं जाएगा। अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ 10 से ज़्यादा तो यहाँ पे ये आप लिख सकते हैं, लेकिन आप जब सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एरर आएगा। तो इसलिए आपकी यहाँ पे मैक्सिमम जो भी आप सेट करेंगे वो ही यहाँ पे लिमिट होगी। तो मैं इसे अगर 100 कर दूँ तो अब आप यहाँ पे 100 तक यहाँ पे इसे लिख सकते हैं। तो इस तरह आप यहाँ पे टाइप नंबर का यूज़ कर सकते हैं। BR और HR टैग मैंने लगाया। नेक्स्ट हम देखता हूँ कि कौन सा यहाँ पे टाइप है। टाइप आपके पास क्या है, फाइल। तो लेबल और सिंपल आपने इनपुट टाइप फाइल कर देना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा लेबल, और फार में मैंने यहाँ पे फाइल अपलोड, और टेक्स्ट पे मैंने लिख लिया है कि अपलोड अ फाइल। तो देखिए हमारे पास ये ऑप्शन शो हो रहा है।
चूज फाइल, नो फाइल चूजन। तो जैसे मैं यहाँ पे कोई फाइल यहाँ से उठा लेता हूँ, तो क्लिक करके इसे मैं, देखिए हमारे पास ये यहाँ पे ये फाइल यहाँ पे शो हो रहा है कि हमने यहाँ पे अपलोड कर लिया है। तो इस तरह आप यहाँ पे टाइप फाइल का यूज़ कर सकते हैं। BR और HR टैग। नेक्स्ट हम यहाँ पे मूव करते हैं, जल्दी हम यहाँ पे कवर करेंगे। अब हमारे पास क्या है, टाइप कलर। जब आपने कलर पिक करना हो तो आप टाइप कलर यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ये इसका सिंटैक्स है। तो आप यहाँ पे लेबल लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पे इनपुट, इसकी टाइप क्या कर देंगे, कलर, और उसकी आप इनिशियल वैल्यू भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये हमारे पास कलर का कोड होता है। और आप ना भी करें तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास ये ब्लैक कलर आ जाएगा। तो मैं इसे हटा देता हूँ। तो सिंपल आपने लेबल और इनपुट दोनों यहाँ पे आपने पुट करने हैं, और टाइप आपने क्या रखना है, कलर। तो आपके पास यहाँ पे ये देखिए हमारे पास ये कलर पिकर आ चुका है। इसे जैसे ही मैं सिलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे ये पूछेगा कि कौन सा कलर आप सिलेक्ट करना चाहते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे ग्रीन, रेड, जो भी चाहें आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, इसे मैं BR और HR टैग लगाऊंगा, और नेक्स्ट टाइप की तरफ हम मूव करेंगे। हमारे पास है रेंज। रेंज क्या करता है, एक स्लाइडर कंट्रोल जनरेट करता है, जिसके ज़रिए आप जो न्यूमेरिक डेटा है उसे इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। ये आपने काफ़ी वेबसाइट्स में देखा है। तो मैं यहाँ पे इसे करके दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे लेबल लिखा और इनपुट टाइप मैंने यहाँ पे रेंज रखा। इसमें भी हमारे पास दो एट्रीब्यूट होते हैं, मिनिमम, मैक्सिमम, और यहाँ पे एक और है वैल्यू। तो आप वैल्यू जो भी सेट करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। तो मिनिमम हमारे पास 0 है, मैक्सिमम 100 है, और बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास क्या है, 50। तो आप इंक्रीज़ और डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। तो वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं ऐसे कर दूं 0, तो देखें हमारे पास ये 0 से यहाँ पे स्टार्ट होगा। इसी तरह आप मिनिमम, मैक्सिमम भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो मिनिमम 10 है, तो यहाँ पे ये 10 ही यहाँ पे कंसीडर होगा। यहाँ पे शो नहीं हो रहा, लेकिन अगर आप जावास्क्रिप्ट में से यूज़ करेंगे तो ये 10 यहाँ पे कंसीडर होगा। नेक्स्ट हमारे पास है मंथ। अगर आपने मंथ और ईयर दोनों सिलेक्ट करने हो, सिर्फ मंथ और ईयर आपके पास ये सिलेक्ट करेगा, तो आप यहाँ पे टाइप मंथ यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसे यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैंने लगाया BR और HR, और इसे मैंने यहाँ पे पेस्ट किया। तो देखिए हमारे पास ये सिंपल लेबल है, उसमें हमने यहाँ पे बर्थडे लिखा है, फिर हमने टेक्स्ट में बर्थडे, मंथ, और सिंपल हमने टाइप क्या कर दिया है, मंथ, और ID और नेम हमने यहाँ पे इसे रखा है। तो देखिए हमारे पास ये मंथ और ईयर दोनों यहाँ पे ये सिलेक्ट करेगा। तो मैं यहाँ पे अगस्त 2024, तो दोनों आप देखें यहाँ पे ईयर भी आ गया है और मंथ भी। तो मैं यहाँ पे BR और HR टैग लगा के नेक्स्ट में मूव करता हूँ कि हमारे पास कौन सी टाइप है। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप वीक। अगर आपने किसी भी साल, यानी आपने एक साल का कोई भी आपने वीक अगर सिलेक्ट करना हो तो आप वो इजीली कर सकते हैं। तो सिंपल मैंने यहाँ पे लेबल, उसके बाद मैंने इनपुट, इसकी टाइप मैंने क्या कर दी, वीक। तो मेरे पास यहाँ पे वीक का ऑप्शन आएगा, तो आप इनमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं जैसे ही मैं सिलेक्ट करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे नंबर ऑफ वीक्स आ रहे हैं। तो मैंने 34 कर दिया, तो मेरे पास यहाँ पे पूरे डेज भी शो हो रहे हैं।
तो इस तरह आप यहाँ पे टाइप वीक का भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, टाइप डेट टाइम लोकल, यानी डेट और टाइम दोनों आपके पास सिलेक्ट करेगा जो भी आपका लोकल हो, यानी जिस भी आप एरिया में हो उस हिसाब से ये आपके पास ये टाइम जनरेट करेगा। तो इसे भी मैं आपको दिखा देता हूँ, BRHR और सिंपल में यहाँ पे लेबल और इनपुट टाइप में क्या कर दूंगा, डेट टाइम लोकल। आईडी और नेम भी मैंने यहाँ पे लिख लिया है। तो अब मैं आपको यहाँ पे आउटपुट दिखाता हूँ। देखिए हमारे पास ये पूरा यहाँ पे टाइम और डेट दोनों शो हो रहे हैं। तो मैं कोई भी टाइम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ और सिंपल में इंटर प्रेस कर दूंगा तो मेरे पास यहाँ पे ये सिलेक्ट हो जाएगा। तो आप कोई भी यहाँ पे डेट और टाइम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैं इंटर प्रेस करूँगा तो मेरे पास देखें ये पूरा ये सिलेक्ट हो चुका है, डेट और टाइम। तो इसका भी काफ़ी यूज़ केस है, तो आप अपने यूज़ केस के हिसाब से इसे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बटन, इनपुट टाइप बटन। अगर आपने यूज़ करना हो तो आप वो भी कर सकते हैं। एक तो हमारे पास बटन टैग भी होता है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इनपुट की भी टाइप अगर आप बटन करते हैं तो आप एज अ बटन इनपुट को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए आपके पास लेबल की ज़रूरत नहीं है। तो इनपुट में टाइप बटन कर दूंगा और वैल्यू से क्लिक मी। तो मेरे पास यहाँ पे क्लिक मी का एक बटन क्रिएट हो जाएगा। देखिए हमारे पास ये टेक्स्ट भी लिखा आ रहा है जो हमने वैल्यू दी थी। तो आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं, जो भी आप बटन की वैल्यू यहाँ पे रखें। मैं अगर यहाँ पे IB कोडिंग रख दूँ तो मेरे पास ये IB कोडिंग का एक बटन क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरह आप बटन क्रिएट कर सकते हैं। BRHR। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप रीसेट। अगर आपने पूरे फॉर्म को रीसेट करना है, यानी जो भी आपने एंट्रीज की हैं वो अगर यहाँ पे रिमूव हो जाए, जो यानी पहले से था उसी तरह यहाँ पे हो जाए, तो आप यहाँ पे टाइप रीसेट का यूज़ करेंगे। तो मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। इनपुट टाइप रीसेट और वैल्यू मैंने यहाँ पे रखा रीसेट फॉर्म। तो ये बटन की तरह ही है। तो मैं इसे अगर क्लिक करता हूँ, पहले मैं यहाँ पे कुछ भी डेटा यहाँ पे पुट कर देता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे रीसेट पे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे ये पूरा यहाँ पे ये डेटा है जो वो रिमूव हो जाएगा। तो पूरे फॉर्म का डेटा आपके पास ये रिमूव हो जाता है। तो मैं अगर यहाँ पे इसे एक इनपुट बना दूँ साथ साथ, ताकि आप यहाँ पे देख सकें। लेबल नेम मैंने रखा, उसके बाद मैं यहाँ पे इनपुट टाइप जिसकी मैं यहाँ पे टेक्स्ट कर देता हूँ। टाइप हमारे पास क्या है, टेक्स्ट, और नेम भी मैं इसे नेम और ID भी से मैं नेम कर देता हूँ। तो मेरे पास ये इनपुट फील्ड है जिसकी टाइप क्या है, टेक्स्ट, जो हमने ऊपर कवर कर लिया है। अब मैं यहाँ पे कुछ भी टेक्स्ट लिखता हूँ। देखें जैसे मैं रीसेट पे क्लिक करता हूँ तो ये पूरा टेक्स्ट हमारे पास ये गायब हो जाता है। तो आप इस तरह रीसेट बटन यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये अक्सर आपने फॉर्म्स में देखा होगा रीसेट का। अब हमारे पास टाइप लास्ट टाइप है, और भी कुछ टाइप्स हैं वो ज़्यादा यूज़ हम नहीं करते, तो हम यहाँ तक इसे रखते हैं। लास्ट हमारे पास क्या है, टाइप सबमिट। फॉर्म को सबमिट करने के लिए हम इनपुट की टाइप सबमिट करते हैं। तो जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करते हैं तो ये पूरा हमारे पास फॉर्म सबमिट हो जाता है। इसकी वैल्यू हम यहाँ पे सबमिट फॉर्म कर देते हैं और टाइप सबमिट।
तो जैसे मैं इसे क्लिक करता हूँ, देखिए हमारे पास ये फॉर्म सबमिट हो चुका है। ऊपर यहाँ पे एड्रेस भी शो हो रहा है। तो ये बैकएंड की तरफ यहाँ पे सबमिट हो जाता है। फ़िलहाल हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो सिंपल सबमिट का काम ये है कि फॉर्म को सबमिट करना। तो हमने यानी इनपुट फील्ड यहाँ पे कवर कर ली है। नेक्स्ट हमारे पास है टेक्स्ट एरिया। तो ये भी एक एलिमेंट है। इसका काम हमारे पास है टेक्स्ट अगर आपने एक पैराग्राफ की फॉर्म में जनरेट करवाना है तो आप टेक्स्ट एरिया का यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपल मैं यहाँ पे लेबल मैसेज और यहाँ पे टेक्स्ट में भी मैं यहाँ पे मैसेज लिख देता हूँ। और नेक्स्ट आप क्या कर देंगे, टेक्स्ट एरिया एक यहाँ पे एलिमेंट है, नेम इसे मैं क्या कर दूँगा मैसेज और आईडी भी यहाँ पे मैं कर देता हूँ मैसेज। तो आप देखें ये पूरा ये बॉक्स क्रिएट हो जाएगा जिसमें आप मोर देन 1 लाइन्स आप टेक्स्ट यहाँ पे लिख सकते हैं। देखिए हमारे पास ये पूरा यहाँ पे बॉक्स शो हो रहा है। इसे आप इंक्रीज़ और डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। और बाय डिफ़ॉल्ट आप कितने रोज़ और कितने कॉलम्स रखना चाहते हैं वो भी आप यहाँ पे एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा रोज़ और इसे मैं कर देता हूँ 3 और यहाँ पे कॉलम इसे मैं कर देता हूँ यहाँ पे 4। अब आप देखिए हमारे पास है 3 रोज़ और 4 कॉलम्स यहाँ पे क्रिएट हो गए हैं। तो अब मैं कॉलम्स को अगर इंक्रीज़ कर दूँ 10 तो देखिए हमारे पास ये इंक्रीज़ हो चुका है। तो आप जितने चाहे यहाँ पे रोज़ और कॉलम अपने हिसाब से यहाँ पे रख सकते हैं। तो ये टेक्स्ट की तरह ही है, लेकिन टेक्स्ट में आपके पास क्या होता है, आप एक ही लाइन आप लिख सकते हैं, इसमें आप मल्टीपल लाइन टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो ये टेक्स्ट एरिया हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। नेक्स्ट हमारे पास है सिलेक्ट एलिमेंट। सिलेक्ट एंड ऑप्शन दोनों हम यहाँ पे साथ साथ यूज़ करते हैं दोनों। सिलेक्ट आपके पास क्या करता है, ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करता है, और ऑप्शन आपके पास लिस्ट में जो आइटम्स होते हैं वो डिफाइन करने के लिए हम यहाँ पे ऑप्शन यूज़ करते हैं। यानी सिलेक्ट और ऑप्शन दोनों हम एक साथ यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पे BR और HR टैग लगाता हूँ। तो मैं अगर यहाँ पे इसे यूज़ करूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे लेबल इसे मैं कर देता हूँ फॉर कंट्री, और मैं टैग्स यहाँ पे ऐड कर देता हूँ कंट्री। सबसे पहले मैं यहाँ पे सिलेक्ट एलिमेंट लगाऊंगा, नेम और आईडी। तो मैं यहाँ पे नेम इसे कंट्री और आईडी भी इसे यहाँ पे कंट्री दे देता हूँ। और सिलेक्ट के अंदर ही आपके पास ये ऑप्शन एलिमेंट यूज़ होगा, और उसमें आपके पास जितने मल्टीपल आइटम से आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कंट्री लिखा है, तो मैं कंट्री की एक लिस्ट बनाऊंगा जो कि ड्रॉप डाउन मेन्यू की तरह यहाँ पे शो होगी। तो अभी मेरे पास कोई यहाँ पे आइटम ऐड नहीं है, तो मैं यहाँ पे ऑप्शन एलिमेंट यूज़ करूँगा। तो सिंपल मैं यहाँ पे लिखूँगा ऑप्शन, ओपनिंग और क्लोजिंग, और उसकी वैल्यू में यहाँ पे PAK यानी पाकिस्तान, और इसे टेक्स्ट में लिखता हूँ पाकिस्तान। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ, ये सिलेक्ट है, इसके अंदर ही यानी
सिलेक्ट के अंदर हमारे पास ऑप्शंस आते हैं और यहाँ पे ये कंट्री में यहाँ पे हटा दूंगा। देखिए हमारे पास ये पाकिस्तान यहाँ पे शो हो रहा है। और सेकंड में ऑप्शन यहाँ पे ऐसे ऐड करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा यहाँ पे ईरान, तो हमारे पास 2 आइटम्स आ गए। इसी तरह एक और मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कर देता हूँ यूएई, और मैं यहाँ पे टेक्स्ट भी कर दूंगा ऐसे यूएई। तो आप अगर देखिए हमारे पास ये ड्रॉप डाउन यहाँ पे मेन्यू क्रिएट हो चुका है। जितने चाहे आप यहाँ पे आइटम ऐड कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास यहाँ पे फर्स्ट वाला शो होगा, लेकिन आप अगर कोई और यहाँ पे शो करवाना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है, बटन। जैसे हमने इनपुट टाइप बटन कवर किया था, इसी तरह हमारे पास एक बटन एलिमेंट भी होता है, तो उसका भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपल आप यहाँ पे रखेंगे बटन ओपन और क्लोज, और उसके अंदर आप जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो बटन की फॉर्म में यहाँ पे जनरेट होगा। तो मैं इसकी टाइप कर देता हूँ रीसेट। तो इसमें भी आपके पास ये टाइप्स होती हैं, तो यहाँ पे ये रीसेट का काम करेगा। जो भी हम डेटा लिखेंगे वो रीसेट हो जाएगा। देखिए हमारे पास ये पूरा डेटा यहाँ पे रिमूव हो जाता है। इसी तरह हमारे पास एक और टाइप है सबमिट। तो सिंपल ये फॉर्म को सबमिट करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो ये फॉर्म सबमिट हो जाता है। तो देखिए हमारे पास ये, मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ दिखाता हूँ। जैसे मैंने कहा था अगर मुझे यहाँ पे यूएई पहले से ही शो करवाना हो, तो देखिए मैंने यहाँ पे सिलेक्टेड एट्रीब्यूट यूज़ किया, तो यहाँ पे ये देखें यूएई शो हो रहा है। इसी तरह आप कोई भी यहाँ पे ड्रॉप डाउन में से कोई एक आपने ऑप्शन सिलेक्ट करवाना हो, तो आप यहाँ पे सिंपल कर देंगे सिलेक्टेड, तो वही आपके पास यहाँ पे ये नज़र आएगा। तो आप यहाँ पे ये ड्रॉप डाउन लिस्ट में कोई भी आपने शो करवाना तो आप इजीली करवा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फील्ड सेट, और आपके पास क्या है, लेजेंड। ये दोनों एलिमेंट्स एक साथ ही यूज़ होते हैं। अगर आपने एक फील्ड क्रिएट करनी हो और उसमें आपने कुछ भी यहाँ पे इनपुट एलिमेंट यूज़ करने हो, तो आप वो इजीली कर सकते हैं। तो ये पूरी फील्ड आपके पास क्रिएट हो जाएगी। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ ये कैसे यहाँ पे शो होगी। तो सिंपल मैं यहाँ पे BR और HR टैग लगाऊंगा। तो सिंपल आप यहाँ पे लिखेंगे फील्ड सेट, और उसके अंदर आप यहाँ पे जो भी लिखेंगे ये एक बाउंड्रीज के अंदर आपके पास शो होगी। सबसे पहले लेजेंड आपके पास क्या है, एक हेडिंग है। तो मैं यहाँ पे माय फॉर्म लिखता हूँ, ये मेरे पास यहाँ पे हेडिंग की फॉर्म में यहाँ पे शो होगा। तो इसके अंदर आप यहाँ पे जो भी हमने ऊपर कवर किए थे इनपुट टाइप, तो आप वो यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लेबल लिखा, नेम, और इनपुट मैंने यहाँ पे टाइप टेक्स्ट कर दिया। तो मेरे पास यहाँ पे ये फर्स्ट इनपुट है। तो मैं अगर आपको यहाँ पे दिखा दूँ, देखिए हमारे पास ये पूरी यहाँ पे फील्ड क्रिएट हो चुकी है, और टॉप पे मेरे पास यहाँ पे हेडिंग भी शो हो रही है जो हमने यहाँ पे लेजेंड में लिखा है। इस तरह आप जितने चाहे यहाँ पे इनपुट फील्ड क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं एक और यहाँ पे क्रिएट करता हूँ जिसकी टाइप में यहाँ पे नंबर कर देता हूँ, और टेक्स्ट में यहाँ पे लिखता हूँ फ़ोन नंबर।
और मैं यहाँ पे इनपुट टाइप इसकी क्या कर दूंगा, नंबर। तो जितनी चाहे आप ऐड कर सकते हैं। तो ये पूरी बाउंड्रीज के अंदर ही आपके पास ऐड होगी। देखिए हमारे पास ये फ़ोन नंबर भी यहाँ पे आ चुका है। तो अगर आपने न्यू लाइन में लाना हो तो आप क्या करेंगे, इसे BR टैग लगा देंगे तो आपके पास ये न्यू लाइन में शो होगा। तो इस तरह आप फील्ड सेट एलिमेंट का यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये प्रोग्रेस एलिमेंट है। ये भी एक प्रोग्रेस बार, जिस तरह आपके पास जब आप कोई चीज़ डाउनलोड करते हैं तो आपके पास शो होती है, तो आप वो प्रोग्रेस एलिमेंट के ज़रिए क्रिएट कर सकते हैं। तो ये भी सिंपल है। ये इसका पूरा यहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग टैग है और उसके कुछ यहाँ पे एट्रीब्यूट्स हैं। तो मैं इसे कॉपी करके यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे BR और HR टैग लगाऊंगा और सिंपल मैं इसे यहाँ पे अगर पेस्ट कर दूँ, देखिए हमारे पास वैल्यू 32, मैक्सिमम हमने यहाँ पे 100 रखा है और टैक्स में उसे हमने यहाँ पे परसेंटेज में शो करवाया है 32%। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, देखिए हमारे पास ये 32% यानी 100 में 32% आपके पास ये कलर्ड है। तो इस तरह आप प्रोग्रेस बार बना सकते हैं और इसे इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हैं। मैं अगर यहाँ पे 80 कर दूं तो आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे 80 तक यहाँ पे कलर्ड फॉर्म में आ चुका है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमने तकरीबन सारे यहाँ पे फॉर्म के जो भी एलिमेंट्स है वो कवर कर लिए हैं। मेन हमारे पास इनपुट एलिमेंट था और उसके हमने यहाँ पे टाइप भी कवर कर लिए हैं। जैसे हमने यहाँ पे टेक्स्ट कवर कर लिया, जो मेन था हमारे पास पासवर्ड हमने कवर कर लिया। उसके अलावा हमने रेडियो टाइप, चेक बॉक्स टाइप भी हमने यहाँ पे कवर कर लिया, ईमेल टाइप। उसके बाद हमने यहाँ पे डेट टाइप, नंबर टाइप और हमने यहाँ पे फाइल टाइप भी कवर कर लिया। और हमने कलर टाइप जैसे रेंज टाइप, मंथ टाइप और यहाँ पे वीक टाइप, डेट टाइम लोकल बटन हमने कवर कर लिया। इसके अलावा हमने यहाँ पे टाइप रीसेट और टाइप हमने यहाँ पे सबमिट और हमने टेक्स्ट एरिया एलिमेंट भी कवर कर लिया, सिलेक्ट और ऑप्शन एलिमेंट। इसके अलावा हमारे पास बटन एलिमेंट और हमने फील्ड सेट और लेजेंड भी यहाँ पे कवर कर लिया और लास्ट हमने प्रोग्रेस एलिमेंट भी कवर कर लिया। तो ये वीडियो की लेंथ थोड़ी इंक्रीज़ हो गई है और हमने एक ही वीडियो में से रखा है ताकि फॉर्म की जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन हो वो एक वीडियो में आपके पास अवेलेबल हो। जब भी आप इसे देखना चाहें तो आप इजीली देख सकते हैं। तो काफ़ी सारी मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में, तो आप ज़रूर इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और हमें ज़रूर कमेंट में अपना फीडबैक दिया करें ताकि हम और यहाँ पे इम्प्रूवमेंट ला सकें और आपके लिए और मटेरियल हम ला सकें। तो ये हमने यहाँ पे काफ़ी चीज़ें इस वीडियो में कवर कर ली हैं HTML फॉर्म के हवाले से। कोई भी चीज़ हमने यहाँ पे स्किप नहीं की, मेन चीज़ हमने यहाँ पे कवर कर ली है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में कोई और टॉपिक आपके लिए लाएंगे और HTML के इस कोर्स को हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे ताकि आप इजीली कमांड हासिल कर सकें HTML पे। उसके बाद हम यहाँ पे CSS भी स्टार्ट करेंगे। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये वीडियो देखी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।